ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ऐसे वो 72 चौकड़ी युग, 72 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का एक चतुर्युगी होता है। ऐसी 72 चतुर्युगी तक 1008 वर्ष तक समझ लो, 1008 ये चतुर्युगी तक ये ब्रह्मा का एक दिन होता है, 1008 चतुर्युग का। तो जब और फिर रात्रि में वो नष्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं इस एक दिन में, ब्रह्मा के दिन में 14 ये इंद्र नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कहती है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग तक मैं तो नो की नो पत्नी बनी रहूंगी, यहाँ की स्वर्ग की देवी, और जितने जो इंद्र हैं वह 14 इंद्र मरते रहेंगे, मैं कांस्टेंट रहूंगी जब तक, फिर मैं भी, मेरी भी मृत्यु होगी। अब मार्कंडे ऋषि परिचित थे उनसे। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि 14 इंद्र भी मरेंगे जब तू के करेगी। तो वो क्या बताती है? नियम बताती है, उसका प्रतिफल बताती है, सच्चाई बताती है कि जितने अंदर में भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, पृथ्वी पर, और मैं गधी बनूंगी। मार्कंडेय ऋषि माथे माथ मारता है, फिर जहां का राजा गधा बने और वहां की पटरानी गधी बने, तो मुझे इसे लोक में क्यों ले जावा थी तू? तब उस इंद्राणी ने कहा कि इसलिए ले जाना चाहती थी कि मेरी इज्जत रह जाती, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे सजा दी जाएगी कि तू हार के आगी। यहाँ दंड देता है वो जो उस लड़कियों को भेजता है किसी को, जैसे विश्वामित्र तपस्या करे था, उर्वशी भेज दी इस इंद्र ने, उसके साथ उसका संपर्क हो गया। एक लड़की होली ना जब जन्म करके और छोड़ कर जाती रही अक्षमाल ऋषि जी, फिर वो विश्वामित्र रोनता अंड है। तो ऐसी स्थिति है इनकी। वो क्या कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने वास्ते, और ऐसे वो इंद्र इन ऋषियों को और लड़कियों को जो स्वर्ग में सुखी मानते हैं, स्वर्ग में सुख हो जाता है, उनका वो नौकर है उसके सारे, उस इंद्र के, और उनको बाई फोर्स भेजता है कि जा उसका धर्म भंग करके आ, नहीं तो तुझे सजा दूंगा। वहां कोड़ों से पीटी जाती हैं औरतें जो स्वर्ग के वासी कहलाते। इस डर के मारे वो कह रही है कि मुझे दुआगन करेंगे, सजा दी जाएगी, आप एक बार चल पड़ो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि किस लिए ले जाना चाहती थी? कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो यूं कहेंगे तू भी हार के आएगी, सबसे सुंदर थी, सबसे शक्तिशाली थी। तब जब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, ए बोली आत्मा, तू आज भी गधी, क्योंकि 14 खत्म करेगी, और मृत्यु के बाद तू स्वीकार कर रही है परमानेंट गधी, तो फिर गधी का भी इज्जत किसी, और इज्जत की ठेकेदार नहीं बनी बैठी तू, भाग यहां से। फिर क्या हुआ कि इंद्र आ गया वहां पर, स्वर्ग का राजा आ गया और कहने लगा, हे बंदनिवाज, हम हारे तुम जीते, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, अरे अरे इंद्र तू क्या कह रहा है? इंद्र की गद्दी तो हमारे लिए काग की बीट है, हमें नहीं चाहिए, तो ये रख अपने को,
और फिर मार्कंडेय ऋषि ने कहा इंद्र बात सुन बैठ जा। अब इंद्र तक खुश हो गया कि ऋषि ने बख्श दी मेरी गद्दी वापस। अभी हमने तो इतना ज्ञान है। तब समझाने की चेष्टा की मार्कंडेय ऋषि ने कि देख मृत्यु के उपरांत तू पशु बनेगा, गधे की योनि में जाएगा, आजा तुझे ऐसी भक्ति बता देता हूं तेरा मोक्ष हो जाएगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। अब और इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी इब तक मौज करने दो, फिर देखूंगा, फिर बोलो। अपने आत्माओं सब वह बीमारी है जो इन स्वर्ग के देवताओं तक के, आपने भी यही है। अब जैसे ये दास किसी को अपने मित्र प्यारे को, जैसे दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था जेई की, तो उन अपने साथियों को भी कोशिश की समझाने की, जो जिसको थोड़ा सा ज्ञान सुहा था उसको बैठा के समझाने की चेष्टा की। तो वो क्या कहता भाई फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, फिर के देखेंगे, गधा बने पाछा तो कुमार देखेगा। फिर ढाई मन का बोरा कमर पर और लाठी लगेगी गट्टियां पे। देखना अब देख, संतों के विचार सुन और बुराई छोड़ भक्ति कर। देखना तो अब फिर क्या देखेंगे। वास्तविकता ये होती है कि कोई तो गुटी सुटी लाओ, 2 पैसे का ब्यों तो दे, बकवाद शुरू करता है ये प्राणी। 2 पैसे माया अधिक हुई ना, और ये नरक में जाने की टिकट बनी ना, तुरंत बन जाती है। तो उनके वह किसी पर गुटी ना छूटे, किसी पर रिश्वत ना छूटे, और कोई 100 बुराइयों में ग्रस्त हो जाता प्राणी। तो वो इस कारण से यूं कहता फिर देखेंगे, और फिर कुछ एक यहां तक कह देते थे किसने देखी है, देखी जाएगी। बताओ, अब अंधा जा रहा हो जंगल के अंदर वन की तरफ, और उसको कोई कहे आंखों वाला के सूरदास इधर मत जा भाई, ये रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर दुख होंगे तो इसमें चला जाएगा, जंगली जानवर हैं, वहां कांटे हैं, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा वही बोल सकता जिसने कोई गुटी सूटी ला रखी हो या भांग पी रखी हो, वो कह सकता है ऐसी बातें, किसने देखा है, देखी जाएगी। अब अंधे न दिखता ना, आँखें वाले की वो मानता ना, और फिर न्यू का किसने देखा, जिसने देखा है वही तो बता रहा है कि ये रास्ता गलत तेरा। अपने आत्मा वही स्थिति आज हमारी थी। हमने अब इस काल की भांग गणी पी रखी है सभी ने। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक ठेके पर दारू पी के चाहे 10 कैंडिडेट आ रहे हों, और सारे की एक जैसी गतिविधि, एक जैसी बोल, ऐसे ही चाल पाओगी। उनसे बात करके देख लो, वो किसी भाषा बोलेंगे। तो यहाँ हम जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, किसने देखा है, देखी जाएगी, फिर देखेंगे, तो ये सारे भांग पी रहे हैं इस काल की माया की। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड है इस काल के, इन सारे में कुआ, इन सब कुओं में यह भांग डाल रखी है, सब ने यही पी रखी है, और यही ज्ञान ग्रहण है। स्वर्ग प्राप्ति करूंगा, MLA बनूंगा, MP बनूंगा, हर गधा बन के फिर देखिए के बनेगा तेरा। तो ये ज्ञान आपने फाइनल मानना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है क्यों किसी कभी सर ने गा दिए 2 रोटी के रोले में, नहीं, ये समर्थ की आई हुई बताए हुए ज्ञान है, ये फाइनल समझ लेना। अपने आत्माओं अब मार्कंडेय ऋषि की स्थिति देखते हैं। अब ये तत्व ज्ञान है, और ये दास परमात्मा ने इस मार्ग का मास्टर बना दिया। अब दास चाहता है कि आपको भी ये ज्ञान दूं, आप भी खुद दृढ़ हो और अन्य को भी समझाने की चेष्टा करो, या नाम दिलाओ ला करके। अब जैसे ये कहते हैं ना समाधि लगाओ, और हम ये भी सुना करते थे, हजारों वर्ष तक महापुरुष समाधिस्थ रहते थे। ये मन इतना उस्ताद है, आप कहीं बस की इंतजार में बैठ जाओ ना बस स्टैंड पर, आपको ये मालूम भी हो कि आध घंटे में आओगी बस, फिर भी मन 2 मिनट के बाद उठ कर नहीं देखेगा, कोई भी खुड़का सुन जा।
यानी वहां भी ना चैनते बैठने देता ये, और ये समाधि में बैठने दे, वैसे बैठने दे किसी को। जैसे आप सिनेमा देखने जाते थे, अब तो नहीं जाना है, तो उसमें 3 घंटे का पता नहीं लगता, क्योंकि उसमें नए नए सीन देखने को मिलते थे, और 3 घंटे ऐसे कट जाती। वो मन की खुराक थी, वहां आराम से टिका रहता है, और 3 घंटे वो खत्म होगी रही जल्दी खत्म। टाइम देखा पूरा 3 घंटे लग गए, जैसे 10 मिनट। अब जो ये समाधि लगाने का ढोंग करते हैं, इनके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करे, ये बोए सूल बबूल। जैसे ये देखे होंगे संत साधु पहाड़ पर या टीले से पे ऊंचे स्थान पर बैठेंगे वृक्ष के नीचे, और समाधि दो बैठ जाएंगे आसन पदम लगा के, तो दूर से दिखे वो कौन बैठा है। नगर वाले देखे भाई महात्मा बैठा तपस्या करे, फिर लाइन लग जाए, उड़ा माथा टेकनी आएगी। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें, डंब माने लोग दिखावा पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं। दंब करें डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, और अंतर झीनी झूल, अंदर नो को बदे, और जग जाने भक्ति करे, यो बोए सूल बबूल। अब मार्कंडे ऋषि जो समाधिस्थ हो चुका था, बहुत दिनों तक बैठा था, वो क्या देख रहा था, उसने आप स्पष्ट कर दिया कि जहां मेरी समाधि थी वहां मैं डांस देख रहा था, और वहां ब्रह्मलोक के अंदर मेरी समाधि पहुंच गई थी, और वहां नाचने वाली इतनी खूबसूरत औरतें हैं तेरे जैसी, तो वहां बांदी नौकरानी थी उनकी। तो ये मन न्यो टेका रहा था इन ऋषियों का। अब जैसे पुण्यात्माओं, हमारे शरीर में चैनल लगे हुए हैं, चैनल, ये चैनल जो हैं ये कैसे हैं, जैसे कमल है हमारे, चक्कर बोलते हैं जिनको, शरीर में चक्कर है, एक मूल चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, इनको कमल भी बोला संतों ने, और फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, और कंठ वाला कमल चक्र, और फिर त्रिकुटी चक्र, त्रिकुटी कमल। तो ये क्या है, ये समझ लो कि एक टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं। तो जिस चैनल को आप ऑन कर दोगे, वर्किंग में कर लोगे, उस टीवी के अंदर जिस स्थान से वो प्रोग्राम रिले हो रहा है, वो स्थान तो कहीं और है, और दिखाई दे रहा टीवी में, एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ये ऋषियों ने हठ योग किए। लंबी आयु थी पहले, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती है, और त्रेता में उससे कम हो जाती है, 10-10 हजार वर्ष की आयु होती है, और द्वापर में 1-1 हजार वर्ष की, प्रारंभ में ज्यादा होती है, लास्ट में 1,000 पे अंत होता है। और कलियुग के अंदर ये आपकी लास्ट में 20 वर्ष की आयु रह जाएगी, और शुरुआत इसकी ऐसे ही कई सैकड़ों वर्षों से हुई है। अब क्या हुआ, वो क्या देख रहा था, उसका चैनल ऑन हो गया, और उसने क्या दिखाई दे रहा था, ब्रह्मलोक में डांस देख रहा था। और कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कोई झरने आ रहे हैं, कितना कोई ऐसे सवारी जा रही है, कोई नाच हो रहे हैं, कोई झरने बह रहे हैं, ये देखते रहते हैं अंदर। तब ये मन टेके ना टेकन दे इसने। अब उससे क्या होता है, ये ऋषि लोग साथ में ओम नाम का जाप भी करते थे। तो ओम नाम के जाप से और इस हठ योग से क्या होगा, ओम नाम के जाप से मार्कंडे ऋषि ब्रह्मलोक में जागा, क्योंकि उसके ब्रह्मलोक तक की साधना हो चुकी थी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब मार्कंडे ऋषि अपनी साधना को मोक्षदायक मान रहा था, सबसे बढ़िया मान रहा था, उसकी भी कुछ भी ना पाइया। अब पुणात्मा जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के
श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी साधक जो साधना कर रहा है वो अपनी साधना को पाप नाशक माने बैठा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गीता जी में कि इस प्रकार के वास्तविक जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के फिर 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र होकर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्व ज्ञानी दर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे पूछ जाके, इसे गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। तो ये मार्कंडेय ऋषि अपनी साधना को उत्तम मान रहा था। अब परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से, उस पैमाने से नाप कर देखेंगे। विष्णु क्या बताया है? इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण ध्रुवराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। ये ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। आपने प्रमाण देख लिया 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में। फिर क्या बताते हैं? असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब जीवित मरना क्या है पुण्यात्माओं? एक तो इच्छाओं का दमन करना। ये इच्छाओं का दमन कैंड तो नहीं हो सकता इस ज्ञान से और परमात्मा की इस भक्ति माध्यम के साधन से, और परमात्मा का सहयोग आपके साथ रहेगा तब ये इच्छाएं खत्म होंगी। वैसे नहीं हो सकती, इस ज्ञान से होंगी। अब क्या बताते हैं? जैसे आप जी सत्संग की तरफ चलते हो, ये काल ना जाने कितनी बाधाएं पैदा करेगा। बाकी किसी संत के पास जाओ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसको पता है वहां गया तेरे काम थे। अब उस समय ये सोच ले कितनी हानि होने की सोच लगता हो कि या पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये डरावा है आपने। फिर भगवान किसे कहते हैं? ये सोच ले जैसे एक नाइट सर्विस में जावा था एक व्यक्ति, और सुबह वापस आना था। नाइट सर्विस में इसलिए गया था कि जल्दी काम करके वापस आऊंगा। कोई कोठी बना हुआ था, किसी काम बस जाना था। रास्ते में ही वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई और वह कोठी भी गई। ये दास आपको बहुत बार सुनाता है कि तलवंडी भाई एक कस्बा है, फिरोजपुर जिला, पंजाब के अंदर। वहां दास के पूज्य गुरुदेव जी रहा करते थे। उनके बहुत से शिष्य हैं और दास भी वहां उनकी सतलोक गमन के बाद एक रविवार को वहां सत्संग किया करता था। वहां गुरुदेव के शिष्यों के कुछ रिश्तेदार, एक रिलेटिव आए हुए थे किसी बुढ़िया की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए। वो शनिवार को जाने लगे, शुक्र को आए थे। तो हमारे उन भक्तों ने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, कल रविवार है, रुक जाओ, 9 बजे सत्संग होगा, 2 घंटे सत्संग सुनना। वो कहता मैंने बहुत सुने सत्संग और मुझे बहुत जल्दी है। तो उन भक्तों ने कहा कि आपने सत्संग बहुत सुने होंगे पर ऐसा नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनिएगा। अब रिश्तेदार तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो नहीं माना। उसने कहा कि मेरा एक एग्रीमेंट होना है किसी पार्टी से, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। 1997 की बात है। 1997 में 5 लाख तो आज के 1 करोड़ समझ लो। अब उसने नहीं माना, शाम के समय चल पड़ा शनिवार को, यानी थोड़ा सा दिन रहता था। अंबाला के पास आकर के, एक चंडीगढ़ के निकट जाकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, बजरी रोड़ी का, और उसकी किसी डिफेक्ट हो गया था। पिछले पहियों में दोनों पहिए निकाल रखे, बैक के चारों, अगले पहिए 2 शेष थे और पीछे जैक ला रखा था।
अब उसने तो वो 5 लाख दिखाई दे थे, मारुति कार थी, पूरा परिवार था। वह ट्रक के नीचे घुस गई स्पीड तय। वो पहले तो जैक गिरा, वो पूरा लोडेड ट्रक उसके ऊपर गिर गया, चारों के चारों सदस्य वहीं मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले उसको अच्छी ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली नारा में। और जय वो रुक जाता, कहते संत सन में आणते आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूरी हुआ काटे में टल जा। तो जब ये मन ऐसी बकवाद करे तो नो सोच ले मेरी मृत्यु हो जा आज, तो फिर इस काम ने कौन करेगा। तो इस कहते हैं हम व्यक्ति भी काम छोड़े काम होया करें। हम बच्चों को छोड़ते हैं 14 साल के लिए पढ़ने के लिए फ्री बेटा, और खर्चा करते न्यारा, और 2 रोटी के लिए। हम नहीं बताएं वही ज्ञान है, यो ज्ञान इतना दृढ़ हुआ नहीं है कि इसमें भी कुछ करना पड़ेगा। इतना शीश दे देंगे हम इसमें भी, जब ये समझ में आओगा। ये कंपलसरी है, ये तो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है हमारे लिए, और वो मजबूरी है पेट के लिए। तो ये सोच ले कि मेरी आज मृत्यु हो जाए, फिर कौन करे। तो यूं सोच कर चल पड़, 2 दिन 3 दिन जैसा तेरी इच्छा हो कि मर गया मैं, चल भाई। अब 2 दिन 3 दिन यहाँ रहोगे, सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, परमात्मा के पुण्य इकट्ठे होंगे, ज्ञान सुनोगे, और 3 दिन में कोई, वैसे तो भगवान की कृपा से ऐसी हानि होया नहीं करती, कभी नहीं होती। और मान लीजिए आपकी उन सामाजिक व्यवहार से सोचें तो कोई हानि छोटी मोटी होगी तो फिर ठीक कर लेंगे, जा करके उसको पूर्ति कर लेंगे। और ये परमानेंट टिकट भी तो कट सके है, फिर क्या कर लेंगे। अब सोचना, परमात्मा कहते हैं, जैसे एक प्रसंग था, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठहर ला। जैसे पुराने समय में हमने देखा, एक कड़ी वुडन बैटन होती थी, कड़ी काठ की, और एक वुडन बीम होता था सतीर, और उसके ऊपर मकान की छत डाली जाती थी। और कई बार एक आधी कड़ी टूटन न हो जाती, या वो सतीर वुडन बीम में क्रैक हो जाता, उसमें बैंड हो जाता, तो उसके नीचे एक सपोर्ट दे दिया करते, लकड़ी के कोई बल्ली ला देते मोटा सा, तो वो उसको बोलते ठहर। वो ठहर ला दी नीचे, तो निश्चिंत हो गए। फिर वो मनमाना 20 वर्ष ना खराब हुआ वो छत, और नीचे वो ठहर ना लाते तो वो सारी छत गिर जाती, सारा मकान नष्ट हो जाता। तो वो कड़ी की ठहर ला दी, नीचे से सपोर्ट दे दी उसको। तो परमात्मा कहते हैं ये तन तुम्हारा जावेगा जब निर्धारित समय हो गया, और तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो इसके ठार लग जाएगी वो कड़ी वाली, वो तुम्हें फिर सपोर्ट मिलेगा, आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी भक्ति के लिए। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा और सके तो ठहर ला, लगा सकता है तो लगा ले ये सपोर्ट को। क्या बताइए ठहर, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा, यानी सतगुरु को खोज के पूरे संत से उपदेश लेकर नाम जाप कर, फिर यह ठार लग जाएगी, ये तेरी एक्सटेंशन हो जाएगी आयु की। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार तक ही की महिमा आप सुनते आए हो। 10वां द्वार पार हो गया पार। ये 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड के ही अंदर लेता है। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसके सत्संग सुनते हैं, वो उसके भगत बताते हैं, हमारा गुरुजी 11वीं खिड़की बताओ, 11वीं खिड़की। हाले वो नौका मेरे जैसा ज्ञान धरती पर नहीं, पूरे विश्व में नहीं। एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। और 11वां द्वार तो काल के ही जाल में है। जिस 11वें द्वार की वो उसने पता ही नहीं क्या है, बोला सुरती में है, सुरती में।
सुरती में 11वां द्वार, सुरती तो द्वार के अंदर से पार होएगी। इन्हें खक नहीं पता, ज्ञानिया ने मूर्ख बना रहे जनता को। अब क्या बताया है कि 12वां द्वार है, 11वां द्वार जो है 21 ब्रह्मांड है इस काल के, 21 ब्रह्मांड को पार करके, और 7 संग ब्रह्मांड है उस अक्षर पुरुष के, उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं उस सर पुरुष के लोक से। तो वो है 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कराओगा। लेकिन अक्षर पुरुष के लोक में फिर हम यहीं रह गए, पार नहीं हो सके। तो फिर 12वां द्वार है जो 7 संख ब्रह्मांड काल के पार करके और सतलोक में प्रवेश करता है। वहां इन सब जगह लोक लगे हुए हैं और इस सतनाम के बगैर वो खुल नहीं सकते। तो वहां 12वें द्वार में को पार करके वो सतलोक है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी संसार में कभी नहीं आते। उनका जन्म और मरण का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठबो रे। 12वां द्वार पार करके वहां वो मठ है, वो स्थान है, बहुर ना दे धरे रे, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में यहां नहीं आते। ये मिट्टी की देह प्राप्त नहीं होती, वहां तो नूरी शरीर मिलता है। फिर बताया है कि दोजक बहिष्ट सभी तैं देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। यहाँ एक सरपंच बन जाता है तो इच्छा बनती है चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है तो सोचता है अगली बार एमएलए का दाव लगे। एमएलए बनने के बाद उसकी नीयत होती है कि मैं मंत्री बनूं, मंत्री के बाद उसकी नीयत ऑटोमेटिकल काल प्रेरणा है ये कि मुख्यमंत्री बनूं, तब बात बने, ना तो कोई आनंद नहीं आया। मुख्यमंत्री की नीयत रहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, हर जो बनना था वो तो काम करा नहीं, और फिर गदा संतरी बने मेरे कहने, क्योंकि तब से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोजक माने नरक, बहिष्ट मीन स्वर्ग, दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इसने चाहे 3 लोक भी दे दे तब भी इतना इसकी व्यर्थ, इतनी घटिया वृत्ति है, न सोचो और देख लो कि तो पा जाता। अरे इतने मृत्यु हो जाए फिर यही सैर सपट्टा करता फिर कुत्ता बनकर गलियों में जूठे टूक खावे ये। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे, सच्चे संत मिलेंगे, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए क्या बताया है, गीता ज्ञानदाता तो कहता कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परमात्मा के उस परम पद के पाने की ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उस 3 मंत्र के जाप से वो परम पद प्राप्त होगा। ये पद्धति है, पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की पद्धति। अब यहां देखो ये है सूक्ष्म वेद, ये इस वेद से भी गूढ़ रहस्य रखता है जो आप वेद आप पढ़ते और सुनते आए हो। इसमें क्या बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, वो ऐसा ज्ञान देगा कि यहां से अपने आप मन हट जाएगा, और सच्चाई है सारी ये। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद मिलने से, पद माने पद्धति, या 3 मंत्र का जाप ये पद्धति है। जैसे पद्धति में ये सारा प्रोसेस आ जाता है। प्रथम मंत्र ये 7 नाम का सब चैनलों को ऑन करेगा, खोल लेगा, आपका रास्ता साफ करेगा त्रिकुटी तक जाने के लिए। और फिर ये 2 मंत्र का सतनाम, और तीसरा इसके साथ मिलेगा वो सार नाम, सार शब्द, सार नाम, आदि नाम जिसको कहते हैं,
इन पूरे प्रोसेस से यह पद्धति है, यह सब मिलाकर पद्धति है। इसको पद कहा संतों ने कि पद मिल पदे समाना, यानी ये पद्धति जब मिल जाएगी, पूरी प्रोसेस पद्धति का एक्यूरेट, तब उस पद में समा होगा जहां जाने के बाद उस परम पद की प्राप्ति होगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, जो शाश्वत स्थान है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर क्या बताया है, वहां क्या सुख है। चार मुक्ति जहां चंपी करती, जो इन यहां तुम चौथी चार मुक्तियां मानते हो इस नकली लोक में, और ये तो अस्थायी है, किसी की नहीं रह सकती। वहां जाने के बाद भी चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु के अंदर आता है, और वहां ये सुख तुझे सदा बना रहेगा। चार मुक्ति जहां चंपी करती, यानी तेरे नौकरानी बनकर खड़ी रहेंगी, तेरी सेवा महादर सुविधाएं पड़ी रहेंगी तेरे चरणों में वहां सदा। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और गरीबदास जी कह रहे हैं दास गरीब अभय पद पर से, वहां कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई भय नहीं मृत्यु किसी प्रकार का भी, और वो मिले राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तरम आविश्य विवर्ती। अवैश्वर है, वो है अविनाशी भगवान, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है, और इस साधना से मिलेगा। तो दास बताओगा ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे सादाओ, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व सृष्टि रचनहार है, और हम सभी प्राणी जितने भी काल के इस लोक में हम फंसे हुए हैं, ये सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। वो हम सब का मालिक है, स्वामी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका मनुष्य जीवन ऐसे समय में है जिस समय परमात्मा ने इस यथार्थ ज्ञान के प्रचार का आदेश दे दिया, और ये मोक्ष मार्ग है। अब ये मोक्ष समय है, ये वो समय है जिसको हम मोक्ष समय कह सकते हैं। ये कलयुग की बीचली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी, प्रथम चरण, जब परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहिब जी काशी में जुलाहे की भूमिका करने आए थे, वो प्रथम चरण था। फिर परमात्मा ने कहा था कि जब बिचली पीढ़ी का समय आएगा तब तक इस मूल ज्ञान को और मूल मंत्र को, यानी सतनाम और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है, गुप्त रखना है। इसका कारण आपको पहले भी बताया। इसका कारण ये था कि काल भगवान ने
परमात्मा के ही बच्चों को, उस परमेश्वर के ही बच्चों को मिसगाइड करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, उनको संत पद देकर, क्योंकि वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जो गुरु पद प्राप्त करते हैं, और ये उनकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई को नाश करवाता है गुरु पद पर बैठा के, और दोषी अपराधी बनवाता है परमात्मा के उन भोली आत्माओं को रास्ता गलत बतवा के। अपने आत्मा कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, राहगीर यानी रास्ते में, और वो किसी व्यक्ति से पूछे अपना गंतव्य स्थान, और जिस व्यक्ति से वो पूछ रहा है वो कहता ये है कि मैं यहाँ सब क्षेत्र का जानकार हूं, और वो दिशा गलत बताता है, और वो व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है यात्री कि ये कहता मैं यहाँ का पूरा जानकार हूं, तो वो दिशा गलत जा करके अपने यथास्थान के विपरीत चला जाता है। तो फिर वो कितना दुखी होता है, उस व्यक्ति को कितना अच्छा व्यक्ति मानेगा या बुरा, ये तो अंडरस्टूड है। आज यही दशा इन नकली गुरु और पंथों, मंडलेश्वरों, आचार्यों और शंकराचार्यों, इन परम धनियों की है। हमारे सदग्रंथ कुछ बोलते हैं, ये हमें कुछ बताते हैं, तो पुण्यात्माओं काल के द्वारा ये अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा दिया जाता है, उसको सुलझाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं सतलोक से चलकर। तो वो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले काशी शहर में सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहकर इस अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया करते थे, सुनाया करते थे। लेकिन हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, जिस कारण से हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाते थे, और वो चारों वेदों को कंठस्थ याद भी रखते थे, जिस कारण से उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। जिसने 3 वेदों को कंठस्थ याद कर लिया वो त्रिवेदी कहलाता था। जो 2 वेदों को याद करके कंठस्थ याद करते थे, रखते थे, उनको दिव्यवेदी कहते थे। और उनको उन वेदों का कख नहीं पता, न पुराणों का ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को। तो उस समय परमात्मा ने अपना परिचय दिया था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, वो क्या किया करता है। जो वेदों में वर्णित परमात्मा के गुण हैं उनके अनुसार परमात्मा कबीर जी ही खरे उतरते हैं, जो वेद बताते हैं। अपने आत्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आपका ये निज स्थान नहीं है, और यहाँ आप काल के जाल में फंसे हुए हो, और आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो। लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो स्वयं आए हुए थे, और हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। इसलिए हम
मार खा गए, हम धोखा खा गए। हम परमात्मा को छोड़कर इन काल के दूतों के बहकावे में आकर हम परमात्मा से दूर हो गए। लेकिन वो दयालु, उन्होंने रहम किया, हमारे को उसमें भक्ति युक्त कर गए, हमें कुछ चार्ज कर गए, जिस कारण से हमें मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं। और जो पुण्यात्मा परमात्मा के संग में कभी किसी युग में रहे हैं, तो वो पुण्यात्मा ही आज परमात्मा की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो परमात्मा की खोज में और काल के ग्रुप में जाकर सेट हो गए। वो काल के ग्रुप कौन कौन से हैं? पुण्यात्मा काल ने, इस ज्योत निरंजन ने कहा था कि परमात्मा की इसकी वार्ता हुई थी, तब कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव वापस ले जाना अपने लोक में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तो गवन संसार ही कीजे। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके इसके 21वें ब्रह्मांड में वार्ता की थी। इसने पहले तो झगड़ा किया भगवान से, लेकिन समर्थता के सामने इसकी पार नहीं बसाई। फिर इसने चापलूसी का सहारा दिया, चरण पकड़ दिए और कहा, आप किस उद्देश्य लेकर आए हो, क्या उद्देश्य लेकर आए हो? तो परमात्मा ने इसको सारा स्पष्ट कर दिया कि मैं जाऊंगा तेरे नीचे के लोकों में, और तूने इन प्यारी आत्माओं को कितना कष्ट दे रखा है। कोई पशु बना दिया, कोई पक्षी बना दिया, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, मनुष्य बनाए तो इनके साथ कितनी यातनाएं दे रहा है। मैं इन प्राणियों को जाकर बताऊंगा कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, तुम सतलोक के रहने वाले हो, और सतलोक में जाने की जो विधि, जो मंत्र है वो मेरे पास है, वो इनको दे दूंगा, फिर ये सतलोक आएंगे। तो फिर इसको चिंता होगी, पहले तो परमात्मा के साथ लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा ने कहा, धर्मदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा की उन प्यारी आत्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, उसको बता के धर्मदास, जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे ऊपर, इसने अटैक किया, मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम के श्वास, वो श्वास का सिमरण कर दिया, जिस कारण से काल नीचे जा गिरा बहुत दूर पाताल में। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी हमें सतर्क करते हैं। आप जी के ऊपर कभी कोई आपदा आवे तो सतनाम का सिमरण तुरंत शुरू कर देना, ये अभ्यास बना लेना। ना यम के दूत निकट आएंगे, ना काल निकट आ सकता, तुरंत अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा, आपको कोई हानि नहीं कर पाएगा। तो उस समय परमात्मा ने यही बताया कि उसके बाद फिर जब इसने देखा कि इनके पास बहुत शक्तिशाली मंत्र है, चरण पकड़ दिए, तब कहा था कि आप किस उद्देश्य लेकर जा रहे हो? परमात्मा ने सब बताया, जैसा दास ने भी वर्णन किया। फिर इसने कहा, जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना, पर मुझे कुछ आवश्यकताएं हैं, वो मेरी पूरी कर देना। परमात्मा ने कहा, बोलो। इसने कहा, ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। तो परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए।
तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग कलयुग में कितने ही जीव ले जाना। और परमात्मा एक दया और करना, आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, आपके ज्ञान को स्वीकार करें वो आपके, मेरे ज्ञान को स्वीकार करें वो मेरे, उन पर उनको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को सब पता था कि बलपूर्वक अगर ले भी जा सकता हूं मैं, फिर ये रुकेंगे नहीं वहां, क्योंकि इनकी आस्था यहीं पर जमा हो रही है। पहले इनकी आस्था हटाऊंगा, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा कलयुग में और प्रमाण दिखाएंगे, तो फिर ये अपने आप इनकी रुचि सतलोक में हो जाएगी। पुण्यात्मा, तब काल ने जब पता लगा कि अब सारे वचन मान लिए, तब कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। देवल मंदिर को कहते हैं, देवल तीर्थ और देव पूजाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं। इनमें उलझा दूंगा और जाओ जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी और हो बाद बखाने। हमारे वकील बन जाएंगे वो काल के, जो तेरे बच्चे हैं उनको इतना मिसगाइड करवा दूंगा अपने दूत भेज कर 12 नकली पंथ, और उसके बाद और पंथ अनेक चलाऊंगा, इस विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, तू अपने सारे काम कर लिए, जितने दाव तू लगावेगा काल। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। पहले तो परमात्मा ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा, उनकी मौज है वो आप आवें या अपना प्रतिनिधि भेज दें, एक का बात होती है। तो पुण्यात्मा, इस काल ने कबीर पंथ के अंदर भी अनेकों नकली पंथ चलवा दिए, और किसी के पास नाम नहीं, किसी के पास वो परमात्मा वाला विधान और ज्ञान नहीं। अब एक जैसे ये 12 पंथों के विषय में तो आपको बहुत बार दिखाया है, एक और पंथ है कबीर पंथ के अंदर, जो अपने आप को पारखी बोलते हैं, जो अपने आप को पारखी संत कहते हैं। और वो कबीर परमेश्वर जी को अपने पंथ का, यानी कभी इस पारख पंथ का प्रमुख मानते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार सर साहेब। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह सेंगर। राजेंद्र जी, कहाँ से आए आप? हम पुणे से आए हैं और यहाँ पे हम सर्विस करते थे, और इसके पहले हम यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पुणे में सेटल्ड हो गए हैं, तो अभी पुणे से आए हैं। क्या करते हैं सर आप? हम अभी इस समय रिटायर्ड हैं। इसके पहले मैंने मिलिट्री में सर्विस किया, वहाँ हम जूनियर कमीशन ऑफिसर बन के वहाँ से नौकरी VRS लेकर के बाहर आ गया। उसके बाद में बैंक में क्लर्क कम कैशियर लगा पंजाब नेशनल बैंक में। उसके बाद जो है ना वहाँ से भी रिजाइन कर दिया, और उसके बाद सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर की जॉब की, जो कि मैंने 2015 में वहाँ से सुपरटेंडेंट बन के रिटायर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम जो है बचपन में हम शिव जी का जो देखते थे कि शिवरात्रि वगैरह है या वैसे भी नहाने के बाद लोग जल चढ़ाते हैं, तो लिंग पे जल चढ़ाया करते थे। नवरात्रि में दुर्गा वगैरह का जो है व्रत रखते थे और उनका जल चढ़ाते थे।
और दूसरे भी जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान की उनकी भी हम व्रत वगैरह रखते थे। तो यही जो नॉर्मल चलता था, जो सब लोग करते वही हम भी करते थे। लेकिन हमको जब आगे में थोड़ा कुछ ऐसा ज्ञान हो गया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद समझ में आ गया कि हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता में एक्चुअल परमात्मा या भगवान कौन है, इसको कोई मुझे बता नहीं रहा था। तो उसकी मुझे जानकारी चाहिए थी, जो कि हमको मिली नहीं। तो मैं दूसरे सब ये भक्ति जो कर रहे थे वो सब बंद कर दी। मैं कोई भक्ति फिर उसके बाद नहीं कर रहा था। तो सर, आपको जो तलाश थी उस एक परमात्मा की, वो कैसे पूरी हुई? उसके लिए ऐसा हुआ, हम जब रिटायर हो गए मिलिट्री से 2015 में, तो हम घर में कंसल्टेंसी वगैरह यहाँ करके ऐसा काम कर रहे थे। लेकिन हमारी डॉटर है, उसने जो है ना संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ली और उसने मुझे पुस्तक ला करके ज्ञान गंगा दी और उसने बताया कि पापा आप भी इसको ज़रा पढ़ के देख लो, इसमें ज्ञान क्या है, आप थोड़ा समझ में आ जाए शायद आपको, तो आप देख लीजिए। वो पुस्तक मेरे को ला के दी तो मैंने पढ़ना चालू किया और जैसे पढ़ना चालू किया तो मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मैं बिल्कुल लगातार पढ़ता रहा, दिन में भी और रात में भी। और मुझे 4-5 दिन के अंदर उस ज्ञान को बहुत समझ में आया। तो मैं पहले नॉन वेज खाया करता था, तो मैंने भी उसी टाइम पर वो नॉन वेज खाना बंद कर दिया। हमारी बहू ने हमको नाश्ता ला के दिया जिसमें ब्रेड और अंडा और ब्रेड का नाश्ता था। मैंने उसको बोल दिया ये लेके जाओ, आज के बाद मुझे कोई भी नॉन वेज खाने के लिए नहीं देने का। तो तब से मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद जो है ना, किताब पढ़ने के बाद जो है ना, मैंने अपनी डॉटर को ही बोला कि मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। अभी मेरे ज्ञान समझ में आ गया है, परमात्मा कौन है ये समझ में आ गया है, तो मुझे दीक्षा लेनी है। तो हमने 16 जनवरी 2019 को पूना में नामदान केंद्र से जाके दीक्षा ली। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? हाँ, ये पहला तो लाभ यही है कि जिसकी मुझे तलाश थी, मैं परमात्मा को जो सबका मालिक एक है उसकी तलाश में था, वो मुझे मिल गया। ये सबसे बड़ा लाभ तो मेरा जीवन का यही हुआ, जो मुझे चाहिए था वो मिला। और वैसे तो मुझे लाभ पहले हो सकता है पूर्व जन्मों में मैंने अच्छा काम किया हो, पाप पुण्य के काम अच्छे किए हों, तो जिससे जो है ना हमारा जीवन तो वैसे सुखी था। लेकिन 2003 से फिर हमारा दुख आने चालू हुए थे और उससे लाभ हमको जो आगे इस तरह से मतलब ट्रीटमेंट करवाते रहे। हम सर्विस में थे उस टाइम पे, तो इलाज का कोई प्रॉब्लम था नहीं, इलाज करवाते रहे। 2015 में हम रिटायर हो गए। उसके बाद फिर 2017 में मुझे 100-200 मीटर चलने से ही ऐसा लगता था कि सीने में दर्द हो रहा है। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गया, उनको बताया, तो उन्होंने हमको CTC हॉस्पिटल जो पूना में है, आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भेज दिया कि वहाँ टेस्ट करवाओ। वहाँ पे जब हमने टेस्ट करवाने गए तो उन्होंने हमको जो है वहाँ पे एडमिट कर लिया। बोला कि आपको एडमिट कर रहा हूँ, मैं आपका एंजियोग्राफी करके टेस्ट करूँगा। उसके बाद एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी करने के बाद जो है ना 3 ब्लॉकेज थे 90%, तो उन्होंने एंजियोग्राफी के वक्त ही 2 में स्प्रिंग डाल करके ठीक कर दिए और एक को जो है 3 दिन के बाद फिर दोबारा से किया। इस तरह से उन्होंने सब ओपन कर दिया और उन्होंने कहा कि अब आपको तकलीफ़ नहीं होगी, अगर आप थोड़ा वॉकिंग करते रहना और मैं जो आपको दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ये दवाइयाँ रेगुलर खाना, आपने मरते दम तक खाते रहना है, नहीं तो ये दवाइयाँ नहीं खाई तो हो सकता है आप हॉस्पिटल तक ना पहुँचो। तो वो दवाइयाँ मैं खा रहा था। लेकिन 2020 में ऐसा समय आया कि मैं पेशी के लिए हिसार गया हुआ था। तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो हमारा गांव जो यूपी में पड़ता है, मैं वहाँ पे चला गया, कुछ दिन यहाँ रह के जाएंगे। लेकिन वहाँ पे हमको जो है ना फिर जो है ना ये जो दवाइयाँ थी वो हो गई, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से दवाइयाँ वहाँ कोई अवेलेबल थी नहीं। तो मैं परमात्मा से, रामपाल जी महाराज से जो है ना अपना अर्ज लगाया कि मालिक आप ही देखना, अब मैं दवाइयाँ आज से बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, आगे इसमें कोई दवाई लूँगा नहीं, अब आपने संभालना है। उसके बाद जो है ना तब से लेकर आज तक मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। मैं जो है ना बहुत अच्छे से, सब पूरी सेहत ठीक से है, सब कुछ में ठीक से सब कुछ चल रहा है। बल्कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतना दया बख्शी है कि मुझे जो है ना नॉर्मली लोगों को साल में 2-3 बार जब मौसम चेंज होते हैं तो जुकाम खांसी का तो इलाज सबको तकलीफ़ होता ही है, मुझे भी होता था। लेकिन जब से नाम लिया तब से आज तक मुझे जुकाम खांसी भी नहीं हुआ है और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं ली है, जब से दवाई बंद कर दी है।
इसके अलावा लाभ ऐसा हुआ है, मुझे ये पेशाब की बीमारी थी कि रात को हमको एक घंटे के बाद, कभी पौन घंटा 1 घंटे के बाद पेशाब के लिए भागना पड़ता था। उसका मैंने पूरा चेकअप करवाया कमांड हॉस्पिटल पूना में। तो वहाँ पे उन्होंने हमको जो दवाई दी थी 0.4G थी, तो उसका जो है ना खाने से मुझे चक्कर आता था, तो मैंने वो दवाई खानी बंद कर दी। लेकिन ये हमने नाम दीक्षा लेने के बाद वो बीमारी हमारी अपने आप ही ठीक हो गई। इसके अलावा दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे ईडी की प्रॉब्लम हो गई थी। ईडी मतलब इरेक्शन डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं। तो वो जो है ना हमको नाम दीक्षा, हमने कोई उसका इलाज लिया नहीं था, लेकिन हमने नाम दीक्षा लेने के बाद हमारा वो भी ठीक हो गया है। अब हम बिल्कुल हर तरह से ठीक हैं। पहले हम शराब भी पीते थे और नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन शराब तो हमने 2003 से छोड़ दी थी जब मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। वहाँ डॉक्टर ने बोला था अगर आप शराब पीते हैं तो मत पीजिए, तो मैंने उसी टाइम पे छोड़ दिया था। और नॉन वेज खाना मैंने पुस्तक पढ़ी तो 2-3 दिन के बाद मेरे को समझ में आ गया ज्ञान, तो मैंने उस समय से ही आपका ये नॉन वेज भी खाना बंद कर दिया। उसके बाद मैं तब से आज तक कोई उसको हाथ भी नहीं लगाया है। और जो हमको कैंटीन से हमको लिकर मिलती थी, हर महीने कोटा बंधा हुआ था, वो मैंने जिस दिन मैंने नाम लिया था तो उसी दिन मैं कैंटीन गया था और मैं उसमें 6 बोतल रम की लेके आया था, जो कि हमारे घर में रखी थी। और नाम दीक्षा के टाइम पे बताया गया कि आपने न तो पीना है और ना ही किसी को पीने में मदद करनी है। तो मैं घर में आने के बाद मैंने कहा ये मैं किसी को दूंगा तो वो मदद ही हो जाएगी। तो हमने अपने घर में बहू को बोला कि इनको खोल करके और लेटरिन में डाल दो। तो उसने सब 6 बोतल जो है खोल करके लेटरिन में डाल दी। उसके बाद से आज तक न तो मैंने कभी कैंटीन से ख़रीदा है, न किसी को कोई मदद किया है, न मैंने आज तक कभी दारू पिया है। तो सर ऐसा क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है, नशा एकदम से छोड़ देता है, ऐसा क्या होता है उनके जीवन में? ये तो जो परमात्मा हमको जो मंत्र देते हैं, परमात्मा रामपाल जी महाराज जो हमको मंत्र देते हैं, वो मंत्रों की शक्ति से ही जो है ना ये छूट जाता है। उसके बाद किसी का मन ही नहीं करता है। और अगर पीने के लिए किसी का मन करे तो उसे डर लगता है कि क्या हो जाएगा पता नहीं, तो कोई नहीं पीता है। मतलब हम कोई भी भगत हमने पीते नहीं देखा है। किसी किस्म का कोई नशा करते हुए किसी भगत को हमने आज तक नहीं देखा है। हम जाते हैं आश्रम में, सतलोक आश्रम हिसार में जो संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कोई भी भगत आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया कि जो कोई नशा किसी किस्म का करता हो। सर जो व्यक्ति अभी भी नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, मैं तो मानता हूँ कि अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ जाएंगे, उनसे नाम दीक्षा ले लेंगे, उनके शिष्य बन जाएंगे अगर, तो उनका नशा बिल्कुल छूट जाएगा। ये मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, संदेश तो मतलब मेरे देने की औकात नहीं है, लेकिन जो है ना मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी आत्माओं को, सभी जगत के लोगों को भगवान की चाहत है। तो भगवान की अगर चाहत है तो वो उनको पता ही नहीं है कि भगवान है कौन, तो वो परमात्मा की शरण में आ जाएं, परमात्मा की दीक्षा लेकर के, और उनके ज्ञान उनके पहले पुस्तक को लें, उसको पढ़ें, उससे ज्ञान समझें। ज्ञान समझने के बाद अगर उनको अच्छे लगे कि ज्ञान ये सही है, तो फिर जो है ना वो आके परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले लें और दीक्षा ले करके अपना आत्मकल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें